बीजेपी के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगातार दूसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एक चाय वाले के लिए प्रधानमंत्री तक का सफर तय करना कितनी अहम बात है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बावजूद पीएम मोदी जिस तरह से समाज के आखिरी पंक्ति के लोगों को सम्मान देते हैं, बड़े बुजुर्गों के सम्मान में नतमस्तक हो जाते हैं, बस यही बात पीएम मोदी को दूसरे नेताओं से जुदा करती है। क्योंकि बात जब भी संस्कारों की आती है, पीएम मोदी इस मामले में कभी पीछे नहीं रहते। कुछ ऐसा ही इस बार कर्नाटक में देखने को मिला, जहां एक बुजुर्ग अम्मा के सामने पीएम मोदी नतमस्तक नजर आए। दरअसल कर्नाटक में इसी महीने 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाला है, यानी चुनाव प्रचार के लिए बेहद कम वक्त बचा है। इसलिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। खुद पीएम मोदी 6 दिनों में ही ताबड़तोड़ 26 रैलियां कर चुके हैं। बुधवार को भी कर्नाटक के अंकोला में पीएम मोदी रैली करने पहुंचे, जहां मंच पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसमें एक बार फिर उनके संस्कारों की साफ झलक दिखाई दी। दरअसल उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में पीएम मोदी की चुनावी रैली आयोजित की गई थी, जहां मंच पर कुछ बुजुर्ग महिलाओं को भी बुलाया गया था, जिन्हें सामने देखते ही पीएम मोदी उनके आगे नतमस्तक हो गए और झुककर प्रणाम किया, जो बता रहा है बुजुर्गों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में कितना सम्मान है। इतना ही नहीं, एक वक्त तो ऐसा भी आया जब एक बुजुर्ग अम्मा खुद पीएम मोदी के पैर छूने लगी, लेकिन तभी अचानक पीएम मोदी ने उन्हें रोका और खुद प्रणाम किया। जबकि एक नजारा तो ऐसा भी देखने को मिला जब एक बुजुर्ग अम्मा ने पीएम मोदी को चूम लिया, जिसे देखकर लग रहा था मानो एक माँ अपने बेटे को प्यार दुलार कर रही है। आप भी देखिए वो खूबसूरत पल। जिन बुजुर्ग महिलाओं के चरणों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक नजर आ रहे हैं, अब उन बुजुर्ग अम्मा की कहानी भी जान लीजिए। तुलसी गौड़ा। इस वीडियो में सबसे पहले खड़ी नजर आ रही बुजुर्ग अम्मा का नाम है तुलसी गौड़ा, जिन्हें देखते ही सबसे पहले पीएम मोदी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और फिर उसके बाद खुद तुलसी गौड़ा भी पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन तुरंत पीएम मोदी ने मना कर दिया। इस खूबसूरत वीडियो में नजर आ रही तुलसी गौड़ा के बारे में आपको बता दें, उन्हें जंगल की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, जिनका जन्म कर्नाटक के गांव होनल्ली में 1944 में हुआ था। हकाली जनजाति से आने वाली तुलसी गौड़ा वन विभाग में 14 साल तक नौकरी भी कर चुकी हैं, जिनके अनुभव पर उन्हें जंगलों में किसी भी पेड़ की पहचान करने की महारत हासिल है। अपना पूरा जीवन प्रकृति को समर्पित करने वाली तुलसी गौड़ा को सम्मान देने का काम किसी सरकार ने किया तो वो है मोदी सरकार, जिसने साल 2021 में तुलसी गौड़ा को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
पेड़ पौधों के बीच रहने वाली तुलसी गौड़ा की ये सादगी ही थी कि जिस राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसी हस्तियां बैठी थीं, वहां तुलसी गौड़ा पद्मश्री लेने के लिए नंगे पैर ही पहुंच गई थी। उनकी इस सादगी को देखकर हर किसी ने सलाम ठोका था। सुखरी बोम्मागौड़ा। पीएम मोदी की रैली से आई इस वीडियो में दूसरे नंबर पर खड़ी नजर आ रही बुजुर्ग अम्मा हैं सुखरी बोम्मागौड़ा। वो भी कर्नाटक के अंकोला इलाके की रहने वाली हैं और एक लोक गायिका हैं। सुखरी आजी के नाम से मशहूर सुखरी बोम्मागौड़ा पिछले 5 दशकों से जनजातियों और उनकी संस्कृति की आवाज बनी रही और अब तक 1000 से भी ज्यादा पारंपरिक हल्लकी गीतों को आवाज दे चुकी है। लोक गीतों के प्रति समर्पित सुखरी आजी के इसी समर्पण को देखते हुए मोदी सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। सुखरी आजी को साल 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था और आज करीब 6 साल बाद खुद पीएम मोदी सुखरी आजी के गांव अंकोला में चुनावी रैली करने पहुंचे तो उन्हें भी चुनावी मंच पर बुलाया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया। अंकोला के हरे भरे पहाड़ी इलाके में जन्मी सुखरी आजी को बचपन से ही संगीत से बहुत लगाव था, इसलिए अपनी मां से ही लोक संगीत सीखा और आज वो इतने गाने गा चुकी हैं कि उन्हें द नाइटिंगेल ऑफ हलक्की बोकालिगा ट्राइब्स भी कहा जाता है। लोक गीत गाने के अलावा सुखरी बोम्मागौड़ा आदिवासी समुदाय के संरक्षण और जन कल्याण के लिए भी काम करती है। बहरहाल ऐसी हस्तियों से मिलते वक्त पीएम मोदी और बुजुर्ग अम्मा के बीच जो प्यार, दुलार और सम्मान दिखा, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अंकोला की रैली में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सहोदर सहोदरियर है, कांग्रेस के झूठे आश्वासनों का सबसे बड़ा हित हमारे शेड्यूल ट्राइब, हमारे आदिवासी समाज का भी हुआ है। कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर उपयोग किया और आदिवासी क्षेत्रों को सुविधाओं से वंचित रखा। देश के अनेक आदिवासी गांवों में सड़क, बिजली, पानी सुविधा 9 वर्ष में पिछले मेरे आने के बाद पहुंची है। ये अटल जी की सरकार थी जिसने पहली बार इस देश में आदिवासियों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई थी। कांग्रेस सरकार के तुलना में इस वर्ष आदिवासी विकास के लिए बजट करीब करीब 5 गुना हो चुका है। 5 गुना। बंधु भगिनी, कांग्रेस ने अपनी सरकारों के दौरान आदिवासी नेतृत्व को भी आगे नहीं आने दिया। जब देश ने पहली आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनने की भावना सामने रखी तो कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। और कांग्रेस का ये विरोध इसलिए नहीं था कि वो बीजेपी की उम्मीदवार थी इसलिए विरोध करे, वो तो मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस ने ये इसलिए विरोध नहीं किया कि आदिवासी महिला वो बीजेपी की कैंडिडेट थी। उनको अगर बीजेपी का विरोध होता तो फिर बीजेपी के ही एक नेता को उन्होंने राष्ट्रपति का उम्मीदवार क्यों बनाया भाई? ये साफ साफ बताता है कि कांग्रेस का ये विरोध गरीब घर से आई हुई एक हमारी आदिवासी बहन के खिलाफ था। इसलिए आज पूरे देश में आदिवासी समाज कांग्रेस को सबक सिखाने का संकल्प करके बैठा है। कांग्रेस के खिलाफ ये गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। स्नेहितरे, यहां के यक्षगाना में इस क्षेत्र की ऊर्जा, यहां की सांस्कृतिक समृद्धि साफ साफ झलकती है।
मुझे संतोष है कि यहाँ की पहचान को, यहाँ जनजातीय लोक संस्कृति को संरक्षित करने वालों को प्रोत्साहित करने का अवसर हमें मिला है। हालक की स्वर कोकिला सुक्री बोम्बा गौड़ा जी हो या फिर पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा जी, इनको बीजेपी सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित करके अपना मान बढ़ाया है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसे सच्चे हकदारों को बहुत कम ही सम्मान होता था। आज जब कर्नाटका की धरती की ऐसी महान संतानें राष्ट्रपति भवन पहुंचती है तो पूरा देश गर्व से भर जाता है। बीजेपी सरकार ने सिरसी सुपारी को भी जीआई टैग दिलाया है। ये वोकल फॉर लोकल के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।